हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ रहे होंगे और वो कैसे रिलेटेड है हमारे मेथड्स के ऊपर। जैसे बाइसेक्शन मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन्स मेथड हो गया, तो इन सब से कैसे रिलेटेड है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो डेफिनीशन देखते हैं हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का। इक्वेशन ऑफ टाइप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो बी आइदर अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, अगर टाइप जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है या तो वो अलजेब्रिक या तो उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अलजेब्रिक इफ एफ ऑफ एक्स इज एन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हारा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो तुम्हारा अलजेब्रिक कहलाएगा। ठीक है, बेसिक सा डेफिनीशन है, बस देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह में उतना काम नहीं आएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी होता है ना, इसलिए। तो एग्जाम्पल में आप लोग इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि बिल्कुल अलजेब्रिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब इक्वल टू 8 एक्सेट्रा। ठीक है, अब इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या है, कंटेन जो ऐसा फंक्शन जो ये कंटेन करे ट्रिग्नोमेट्री, लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, तो वो आपका ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगा। अब जैसे आपका है यहाँ पे log x माइनस वन इक्वल टू जीरो और tan रूट एक्स इक्वल टू 3x, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक भी आ गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। अब हम बात करें कि कैसे हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ये। जैसे इन जनरल एन इक्वेशन इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन बट इन मेनी केसेस द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन फेल्स। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस मैथ में होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन वाला मेथड काम नहीं करता। इन सच केसेस न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूज वेरियस मेथड टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगा तब हमको क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करना है। अब जैसे उन मेथड्स में से अगर मैं बात करूँ, जैसे एक मेथड आ गया आपको बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम लोग बोल्जानो मेथड भी बोलते हैं। एक आ गया आपका रेगुलर फैल्सी मेथड, और इसको दूसरा नाम अगर आपको कभी ऐसा दिखे जैसे फॉल्स पोजीशन मेथड, तो दोनों सेम ही है ऐसा आप लोग, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया कि कई जगह आपको ये दिख जाएगा, कई जगह ये, इसको अलग मत समझना, ये सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे और करके दूसरा नाम भी लिख दिया आप लोगों के लिए। अब जैसे न्यूटन रैप्सल्स मेथड और न्यूटन्स इटरेशन मेथड। तो अभी के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बिल्कुल बाइसेक्शन मेथड, मतलब वन बाय वन इस तरह से लेक्चर बनाऊंगा कि बाइसेक्शन मेथड के लेक्चर बिल्कुल अलग ही होंगे, जिसमें सिर्फ बाइसेक्शन मेथड और उसमें कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कैलकुलेटर से आप लोगों को इस तरह से शॉर्टकट्स बताऊंगा। जैसे मैं एक लेक्चर में ऐसा ले लूँगा आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों को पूरा कैलकुलेटर का यूज़ समझाऊंगा, जिससे आप लोग थोड़ा ईजी कर लोगे। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करते हैं और एक एक स्टेप में अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं कुछ एक ऐसा तरीका बताऊंगा आप लोगों को जिससे आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो चीज़ें काफ़ी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए ऑलरेडी। कि आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।